हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं परवीन, क्लास 10th चैप्टर 3 पद परिचय। पहले मैं आपको पद के बारे में बताने जा रही हूँ कि पद किसे कहते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद बन जाता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। जैसे राम, राम एक शब्द है। अब मैं इसको अगर वाक्य में प्रयुक्त कर दूंगी तो वो पद बन जाएगा। जैसे राम पत्र लिखता है। अब मैंने इसको वाक्य में प्रयुक्त कर दिया है तो वाक्य में प्रयुक्त करने के बाद राम क्या बन गया, पद बन गया। तो अब मैं आपको पद परिचय के बारे में बताने जा रही हूँ। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय अर्थात पूरा परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे नन्ही बालिका तेज दौड़ती है, तो बालिका इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता। क्योंकि बालिका एक है तो इसलिए एक वचन आएगा। स्त्री है, बच्ची है, इसीलिए स्त्रीलिंग आएगा। कर्ता है तो वो कर्ता के ऊपर सारा कार्य डिपेंड है कि जो छोटी बालिका है वो तेज दौड़ती है। अब आपको मैं पद परिचय देते समय ध्यान रखने योग्य बातें। फर्स्ट इसमें क्या आएगा, संज्ञा का पद परिचय। जैसे कि आप जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाग के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें संज्ञा के तीनों भेदों के बारे में जानकारी दी जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। लिंग में पुल्लिंग के बारे में बताया जाएगा और स्त्रीलिंग। जैसे कि मैंने पहले आपको उसमें बताया है कि बालिका के अंदर कि बालिका क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि बालिका का नाम नहीं आया है इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। लिंग में आया है वो स्त्रीलिंग है क्योंकि वो बालिका है, बच्ची है, छोटी बच्ची के कारण। वचन में एक वचन, बहुवचन। तो एक वचन क्या हो गया, बालिका एक है तो इसलिए एक वचन बताया जा रहा है। कर्ता, कर्म, करण एवं क्रिया के साथ इसका संबंध बताना चाहिए। आगे देखिए, जैसे गरिमा वीरता की एक पुस्तक पढ़ती है, तो गरिमा के इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों आया, क्योंकि इसका नाम आ चुका है। पहले वहां पे बालिका आया था तो इसलिए वो जातिवाचक थी। अब गरिमा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्त्री है, स्त्रीलिंग आ गया। एक वचन, एक है, कर्ता कारक, क्योंकि सारा कार्य क्या है, कर्ता के ऊपर डिपेंड है। जो गरिमा है वो एक पुस्तक पढ़ती है। नेक्स्ट है सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम आप जानते हैं किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में इसके तीन भेद हैं, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष। उसके बारे में भी बात की जाएगी। जैसे मैं तुम्हें कुछ कहूंगा, मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक यानी कि उत्तम पुरुष, मेरे बारे में बात की जा रही है इसलिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक है इसीलिए एक वचन है। पुल्लिंग, कर्ता कारक, क्योंकि कर्ता के ऊपर सारा कुछ डिपेंड है। कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक। आपको पता है निश्चयवाचक किसे कहते हैं, जिसमें संख्या निश्चित नहीं होती है, जैसे कुछ। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है। आगे विशेषण का पद परिचय। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। इसमें इसके भेद बताए जाएंगे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक में आपको पता है कि उसकी गुणता बताई जाती है, उसमें क्या गुण होते हैं। संख्या में संख्या होती है 1, 2, 3। परिमाण में मात्रा आती है। और सार्वनामिक शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं। जैसे उस पेन को यहाँ रख दो, तो पेन से पहले, पेन क्या है, संज्ञा, तो उससे पहले क्या है, उस, तो उस क्या हो गया, सार्वनामिक शब्द हो गया। तो उस बगीचे में 3 फूल है, तो उस क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसमें विशेष्य क्या है, बगीचा। नेक्स्ट क्रिया पदों का परिचय। क्रिया आपको पता ही है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए वो क्रिया कहलाती है। क्रिया के आपको पता है 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया कर्ता पे डिपेंड होती है, सकर्मक में कर्म निहित होता है। जैसे देखिए, अब जब मैं घर पहुंचा तब सुरेखा उपन्यास पढ़ रही थी। पहुंचा क्या, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म निहित नहीं है। सामान्य भूतकाल, भूतकाल आपको पता ही है, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। पुल्लिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्योंकि कर्ता के ऊपर डिपेंड है। पढ़ रही थी, सकर्मक क्रिया है तो वो कर्म कर रही है। सुरेखा क्या कर रही है, उपन्यास पढ़ने का कर्म कर रही है। अपूर्ण भूतकाल क्यों है, क्योंकि इसका कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। स्त्री है, स्त्रीलिंग इसीलिए है। एक वचन क्यों, क्योंकि वो एक है। कर्तृवाच्य, सारा वाक्य कर्ता के ऊपर डिपेंड है इसीलिए कर्तृवाच्य आया है। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें इसके रीतिवाचक, उसका ढंग आ जाएगा। रीति के अंदर
काल में समय आ जाएगा, स्थानवाचक उसका स्थान आ जाएगा और परिमाणवाचक मात्रा आ जाएगी। उस क्रिया का संकेत जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे जब जाओ कम बोलो, तो जब क्या हो गया, काल। काल हमें समय बता रहा है कि हमने जब जाना है, कम बोलना है, तो कम क्या होगा, उसकी मात्रा बताई जा रही है कि परिमाण में मात्रा बताई जाती है। संबंध बोधक आपको पता ही है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध, एक व्यक्ति का दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंध जाना जाता है। अब जैसे देखिए, वह दर्द के मारे चीख पड़ा। अब जो मारे है के मारे क्या है, संबंधवाचक है। क्यों? क्योंकि वो कारण बता रहा है कि वो दर्द के मारे चीख पड़ा, तो दर्द क्या है, इसका संबंधी शब्द है। तो समुच्चय बोधक के अंदर क्या आता है, दो वाक्य को जोड़ने का कार्य जो शब्द करते हैं, जैसे और, तो और क्या है, इसमें समुच्चय बोधक है। हम आए पहला वाक्य है, वह चला गया दूसरा वाक्य है। दोनों वाक्य को जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है, और शब्द, तो और क्या है, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट विस्मयादि बोधक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया गया कि इसमें भाव के बारे में बताया जाता है। भाव कहाँ से निकलते हैं, हमारे मन के अंदर से निकलते हैं। जैसे देखो, आहा होता है हर्ष होता है खुशी, हाय शोक, दुख के कारण जब हमारे मुंह से हाय शब्द निकलता है। अरे विस्मय सूचक, तो विस्मय सूचक में होता है आश्चर्य, हैरानी के शब्दों का यूज किया जाता है। अब मैं आपको पद परिचय का एक उदाहरण देने जा रही हूँ। सोवन यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता था। तो सोवन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। यहाँ क्या हो गया, उसका स्थान बताया जा रहा है कि वो यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता था। स्थानवाचक क्रिया के साथ निर्देश दिया जा रहा है। क्रिया कैसे में पढ़ना, 10वीं क्या है, संख्यावाचक, हमें संख्या बताई जा रही है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। कक्षा में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कक्षा बताई गई है, कक्षा क्या है, यहाँ पे जाति, उसकी जाति बताई गई है। 10वीं क्या होगी, संख्या, तो इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संख्या भी हो सकती है। स्त्रीलिंग हो गया, कक्षा में एक वचन, अधिकरण कारक, में आ गया तो अधिकरण कारक है, संबंध बताया जा रहा है। पढ़ता था, अकर्मक क्रिया, पढ़ धातु, आपको पता है धातु क्या होती है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़, लिख, ये सब क्या होती है, धातुएं होती हैं। तो लिख पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष। अब मैं आपको कुछ अभ्यास दे रही हूँ। लंका के राजन रावण ने सीता को चुराया, तब आपको पता चल गया है कि पद परिचय किस प्रकार लिखना होता है, यानी कि जिस चीज के नीचे अंडरलाइन होता है उसका पूरा परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब रावण के बारे में आपने बताना है और चुराया के बारे में। नेक्स्ट है, भाग कर जाओ और बाजार से कुछ लाओ। आहा, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।